और इसी बीच जम्मू कश्मीर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम की गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। कुपवाड़ा के केरन इलाके में सेना ने घेराबंदी की है। तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एलओसी पर सेना ने आज घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। इस दौरान भारतीय सेना ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। जानकारी के अनुसार ऑपरेशन अभी भी जारी है। आशिक मीर श्रीनगर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशिक मीर, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, क्या स्थितियां हैं, जानकारी जो मिल रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि अभी भी ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन है वो जारी है, फिलहाल अपडेट क्या है? देखिए अनन्या, जिस हिसाब से आज कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एक बार फिर से घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम कर दिया गया है और सुरक्षा बलों को इसमें एक बड़ी कामयाबी मिली, जिसमें 3 आतंकियों को जो है फिलहाल ढेर कर दिया गया है। ऑपरेशन फिलहाल यहाँ पर जारी है। तो इस तरह के प्रयास जो है लगातार कश्मीर घाटी हो या जम्मू के जितनी भी रीजन हो जो बॉर्डर के साथ लगते हैं, चाहे जम्मू के पुंछ राजौरी की हम बात करें या कश्मीर के एलओसी उड़ी या कुपवाड़ा के केरन टंगदार की बात करें, तो इस तरह के प्रयास जो है लगातार पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हैं। ये 4 टेररिस्टों का एक ग्रुप था जो इन्फिल्ट्रेट करने की लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन सुरक्षा बलों को एक मोमेंट दिखी जिसके बाद वहां पर गोलियां चली और गोलियां चलने के बाद जो है फिलहाल 3 डेड बॉडीज रिकवर हुई है और इनके कब्जे से भारी मकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। और कल इस हवाले से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी, जहां पर वॉरलाइक स्टोर जो इनके कब्जे से रिकवर हुआ है वो सामने रखा जाएगा। और लगातार इस तरह की कोशिशें जो है हम जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा कि कठुआ में भी किस तरह से आतंकियों ने हमला किया सुरक्षा बलों के जवानों पर, और इस तरह की कार्रवाइयां जो है अब लगातार हो रही है, क्योंकि कश्मीर में जिस हिसाब से अमन का माहौल बन चुका है और कुछ दिनों के बाद की इलेक्शंस के हवाले से भी एक बड़ी खबर आएगी कि विधानसभा के इलेक्शंस का ऐलान भी होने वाला है। तो इस दौरान पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के जो आका है उनमें कहीं ना कहीं बौखलाहट, फ्रस्ट्रेशन है जो साफ तौर पर दिख रही है और ये कोशिशें जो है लगातार की जा रही है। और अगर हम आज की बात करें तो आज भी कश्मीर घाटी में 60 से 70 फॉरेन टेररिस्ट जिनका ताल्लुक सीधे तौर पर पाकिस्तान से है वो यहाँ पर सक्रिय है और लगातार टारगेट किलिंग्स हो, यात्रियों पर हमले की अगर हम बात करें, जिस तरह शिवखोरी, जम्मू की शिवखोरी में चलिए बिल्कुल आप हमारे साथ रहिएगा। आशिक मीर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। टीपी त्यागी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हैं। टीपी त्यागी जी, ये कोई पहला मामला नहीं है जब 3 आतंकी हालांकि घुसने की कोशिश कर रहे थे। तीनों आतंकियों को ढेर कर दिया है सेना ने। इससे पहले भी हमने देखा था जब गुरुवार के दिन एलओसी से ही नौशेरा सेक्टर से आतंकवादियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिसके बाद सेना की तरफ से फायरिंग की गई। बाद में आतंकियों को उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा। और सोमवार का दिन तो हम सभी को याद ही है जब कठुआ में वाहन पर ग्रेनेड से हमला किया गया था, जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए। लगातार कुछ दिनों से हम देख रहे हैं घुसपैठ की कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं पाकिस्तान की तरफ से। पिछले 3 महीने में हर हफ्ते एक ना एक आतंकी घटना हो रही है। हम समझते थे कि पीर पंजाल रेंजेस के नॉर्थ में आतंकवाद ऑल आउट ऑपरेशन के बाद करीब करीब खत्म हो गया है, मगर ऐसा नहीं है। और तो और साउथ और वेस्ट में भी शुरू हो गया है। 3 आतंकियों को अभी कठुआ के केरन सेक्टर में फौज ने मार गिराया। सफलता है, अच्छी बात है, लेकिन मैं एक प्रश्न ये करना चाहता हूँ कि अगर 3 आतंकियों को मार भी गिराया तो क्या ये हमारा अंतिम लक्ष्य है? हमारा अंतिम लक्ष्य ये है कि हमारा एक भी जवान शहीद क्यों हो? जब युद्ध नहीं हो रहा तो एक भी सैनिक की शहादत क्यों हो? अब आप देखिए, जब इससे कुछ दिन पहले श्रद्धालुओं की बस पर हमला हुआ तो उस समय एक व्यक्ति ने 6000 रुपए के लालच में उसकी मदद की आतंकियों की। उसके बाद दूसरी इंसिडेंट में घर की ही एक अलमारी के नीचे आपको बंकर मिला जिसमें आतंकी छुपते थे। उसके बाद तीसरी घटना के अंदर पता लगा कि एक लोकल गाइड ने पैसे लेके आतंकियों को मदद की। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग जिन्हें हम स्लीपिंग सेल कहते हैं या ओवरग्राउंड वर्कर कहते हैं, जो उन्हें मदद कर रहे हैं, ये मदद क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल टीपी त्यागी जी, ये जो सिचुएशन इस वक्त जी
जी। ये मदद इसलिए कर रहे हैं कि इनको पॉलिटिकल पैट्रोनेज है, और पॉलिटिकल पैट्रोनेज में अब आवश्यकता ये है, चिल्लाती हुई आवश्यकता, कि ये फाइंड करो कि कौन कर रहा है। कौन करने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। क्या हमें नहीं मालूम कि कोई आदमी ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी? क्या हमें नहीं मालूम कि वही आदमी ये भी कह रहा है कि अगर चाइना का रूल हिंदुस्तान में आ जाए तो हमारे लिए बेहतर है, और उसको आइडेंटिफाई करना क्या मुश्किल है? अगर हम पत्तों को तोड़ते रहे, टहनियों को तोड़ते रहे और जड़ पे अटैक ना करें, तो फिर ये आतंकवाद चलता रहेगा। अब इसे हम सहने को तैयार नहीं। हम शहीद होके नहीं, जिंदा रह के देश की सेवा करना चाहते हैं। मैं वो बात कह रहा हूँ जो आज का सिपाही सरहद पे खड़ा हुआ कह रहा है, जिसे ये नहीं मालूम कि कल का सूरज देख पाएगा या नहीं, लेकिन वो ये बात कह रहा है। और वो ये कह रहा है कि क्या हम ऐसे लोगों के लिए जान दें जो ये कहें कि कश्मीर के अंदर कोई झंडा उठाने वाला नहीं मिलेगा। सर देखिए, एक लिमिट हो गई। अब हम ये कहने से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उन्हें हटाया जाए। इसलिए नहीं कि मुझे उनके खिलाफ कोई शिकायत है, इसलिए कि वहाँ जहाँ आतंकवाद है, वहाँ जहाँ लाखों सैनिक है, वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर एक फौजी होने चाहिए। और दूसरी बात, वहां पे सिंगल यूनिफाइड कमांड, एक कमाल की बात चल रही है। जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में है, जो फौजी हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, जो पुलिस है वो जे.एंड.के के अंदर है। अब इन तीनों को आपस में तालमेल करने में कितना समय लगता है? बजाय ज्वाइंट ऑपरेशन के सिंगल यूनिफाइड कमांड में आतंकवादी विरोधी के हिसाब से ऑपरेशन हो, ताकि आतंकियों को भागने का मौका ही ना मिले। अब ये बात में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये किया जा सकता है। अगर ना किया जा सकता होता तो फिर फौज के अंदर ऐसा क्यों हो रहा है कि साहब हम थिएटर कमांड बनाएंगे? क्यों बनाएंगे जी? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को मिलाएंगे, इसीलिए बनाएंगे ना ताकि रिएक्शन टाइम जीरो हो। वो रिएक्शन टाइम कश्मीर में जीरो क्यों नहीं हो? लिहाजा 2 आतंकियों को मार देने की सफलता को हम अच्छा तो कहते हैं, पर उससे संतुष्ट नहीं है। बिल्कुल, ये इस बात का जिक्र मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि इसे हम सफलता के तौर पर गिने। इस बात का जिक्र इसलिए भी हो रहा है कि सिर्फ एक घुसपैठ नहीं, हर एक घुसपैठ को नाकाम करना ही मकसद होना चाहिए सेना का। तभी हम जम्मू कश्मीर से पूरी तरह से आतंकवाद को खत्म कर पाएंगे। लेकिन दूसरा सवाल जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि जो मीडिएटर्स की भूमिका निभाते हैं, जो लोकल लेवल पर मदद करते हैं, जिसका आपने जिक्र किया, कोई 6000 के लिए, कोई 4000 के लिए, कोई टूरिस्ट है, माफ कीजिएगा, कोई गाइड है जिसको पैसे की जरूरत है, वो अगर इस तरह से मदद कर रहा है आतंकियों की, जो उसी जम्मू कश्मीर में रहता है और उसी में अशांति फैलाने के लिए आतंकियों की अगर मदद हो रही है, तो इसे कैसे रोका जाए? इसके लिए क्या फुल प्रूफ प्लान तैयार होना चाहिए? इसके अंदर कोई आइंस्टीन थ्योरी नहीं है, क्योंकि ये लोग जो स्लीपिंग सेल है, जो मदद कर रहे हैं, उनको उकसा कौन रहा है? मैं फिर बार बार यही बात कह रहा हूँ कि स्लीपिंग सेल के ऊपर आके हम अटक जाते हैं। स्लीपिंग सेल्स का कॉन्फिडेंस, उनका मोराल कौन बढ़ा रहा है? उनका मोराल वही आदमी बढ़ा रहा है कश्मीर के अंदर बैठा हुआ, जो ये कहता है कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। ये वही आदमी है जो ये कहता है कि चाइना अगर हिंदुस्तान में आ जाए तो हमारे लिए अच्छा है। ये वही आदमी है जो अब मजाक उड़ाते हुए कहता है, देख लो 370 हटा दिया, क्या आतंकवाद खत्म हो गया? क्या आतंकी आने बंद हो गए? यानी कि तुमको दिखाई दे रहा है कि इन स्लीपिंग सेल का मोराल बढ़ाने वाला वो है। अगर आप जड़ के ऊपर प्रहार ना करें, अरे फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर भी चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह पहले अंग्रेजों को मारने से पहले मुखबिरों को मारते थे। यानी कि अगर यहाँ पे एक्शन लेना है तो वो वहां से शुरू होना चाहिए, उसके बाद में स्लीपिंग सेल और बाकी लोगों को अपने आप मदद हासिल हो जाएगी। और ये इसमें कोई ये टेस्टेड फार्मूला है, ये फार्मूला है कि हम अगर किसी सांड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो पूंछ में भाला मार के नहीं, सींग पकड़ के कंट्रोल करना पड़ेगा। यानी कि वहां से शुरू हो। देश के खिलाफ, सिक्योरिटी के खिलाफ अगर इस किस्म की चीजें होंगी तो ये तकलीफ है, क्योंकि जो सिपाही है वो तंग आ चुका है। और मत भूलिए, हिंदुस्तान में केवल एक ऑर्गेनाइजेशन बचा है जिसमें कर्तव्य निष्ठा है, अनुशासन है और ईमानदारी है, और वो 1947 का कम पढ़ा लिखा सिपाही नहीं है। आज की तारीख में उसके हाथ में मोबाइल है, टेलीविजन देखता है, उसे अपने नेताओं के आचरण और भाषण का पता लगता रहता है। कल्पना कीजिए कि अगर उसके दिमाग में भी आ गया कि क्या मैं ऐसे लोगों के लिए जान दूं, तब क्या होगा?
तब क्या होगा? आप उस स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने चूंकि लड़ाई लड़ी है, मैं एक वीर चक्र प्राप्त सिपाही बिल्कुल हूँ, बिल्कुल मैं एक ठीक कह रहे सिपाही हैं के आप। दायित्व को समझता हूं। जी, टीपी त्यागी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आशिक मीर, जिस बात का जिक्र टीपी त्यागी जी कर रहे हैं कि एक सवाल तो उन लोगों पर भी है, उन नेताओं पर भी है जो हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का राग अलापते हैं, और दूसरा लोकल लेवल पर जो आतंकियों की मदद की जाती है उनसे कैसे निपटा जाए, उनके लिए कैसे प्लान तैयार हो, और तीसरा ये भी कि लगातार जो बैक टू बैक हमले हो रहे हैं, लगातार जो आतंकवाद पनप रहा है जम्मू कश्मीर में, अब उसके बाद जम्मू कश्मीर से ही और देश भर में ये मांग उठने लगी है कि अब किसी भी तरह की कोई शहादत जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इस पर बदला होना चाहिए, इस पर भारत का, सेना का रिएक्शन होना चाहिए। देखिए अनन्या, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अगर हम टेररिज्म की बात करें तो कहीं ना कहीं ये टेररिज्म जो है अब जम्मू रीजन में शिफ्ट हो रहा है। कश्मीर में हमने देखा कि बीते कुछ महीने से लगातार यहाँ पर एनकाउंटर्स हो रहे हैं। ये आतंकी जो है मारे जा रहे हैं, और इन्फॉर्मर कोई और नहीं बल्कि कश्मीर के लोग ही होते हैं जो इत्तला देते हैं फौज को कि यहाँ पर जी टेररिस्ट छुपे हुए हैं। और अगर हम आतंकी हमलों की बात करें तो ज्यादातर आतंकी हमले हमने जम्मू में देखे बीते कुछ महीनों की। अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं कश्मीर के लोगों में ये समझ आ गया है, पाकिस्तान जो है कश्मीर में ये जंग हार चुका है, और अब ये मिलिटेंसी का शिफ्ट जो है अब हमें जम्मू के इलाकों में दिख रहा है। जैसे कठुआ हो, राजौरी हो, पुंछ हो, रियासी हो, इन जैसे इलाकों में ये मिलिटेंसी जो है अब ज्यादातर देखने को मिल रही है, क्योंकि ये इलाके वो है जो काफी देर तक शांत थे, वहां पर शांति थी, वहां पर अमन का माहौल था। लेकिन अब मिलिटेंसी का ग्राफ जो है कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से हमने देखा, अगर हम सुरक्षा सेना के जवानों पर हमले की बात करें या यात्रियों पर हमले की बात करें, तो इस तरह के वारदात, इस तरह के वाकयात जो है अक्सर हमने जम्मू के इलाकों में देखे। और आतंकियों का एनकाउंटर अगर कहीं पर हुआ तो वो कश्मीर के कई एक इलाकों में हमने देखा कि कितने आतंकी यहाँ पर मारे गए। बीते दिनों ही हमने देखा कि कुलगाम में 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई, जहाँ पर 6 आतंकी एक ही दिन में ढेर हो गए। और उससे पहले भी हमने देखा कि बारामूला के सोपो रफियाबाद इलाके में भी इसी तरह का एक एनकाउंटर हुआ, जहां पर 2 फॉरेन टेररिस्ट जो है मारे गए। यानी कहीं ना कहीं अब स्ट्रेटेजी जो है पाकिस्तान ने चेंज की है। जो पाकिस्तान चला रहे हैं उनके अंदर भी अब ये चीज जाग गई है कि कश्मीर में वो जंग हार चुके हैं, और ये मिलिटेंसी का शिफ्ट जो है अब हमें जम्मू के इलाकों में देखने को मिल रहा है। जी आनंद, ठीक है। इस पर टीपी त्यागी जी मैं आपसे समझना चाहूंगी, जिस बात का जिक्र आशिक मीर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कश्मीर में तो पाकिस्तान ये जंग हार चुका है, लेकिन अब कोशिशें जो हैं वो जम्मू को लेकर की जा रही है, और जम्मू वो जगह है जहां पर पिछले कई सालों तक इस तरह की घटनाएं पूरी तरह से शांत थी, शांति का माहौल था। लेकिन अगर हम पिछले 1-1.5 साल में देखें तो लगातार आतंकवाद वहां पर पनप रहा है, और आतंकवाद की घटनाएं वो वहां पर लगातार हो रही हैं, जिसमें नौशेरा है, जिसमें राजौरी है, जिसमें कह सकते हैं कि कुपवाड़ा है। इन इलाकों में अगर दोबारा से आतंकवाद पनप रहा है तो इसका सबसे बड़ा कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, इसका एक सबसे बड़ा कारण तो ये भी है कि जो यहाँ से ट्रूप्स थे, उन ट्रूप्स को हटा के चाइना के साथ LAC बॉर्डर पर मिरर डिप्लॉयमेंट के लिए भेजा गया था। अब चाइना भी नहीं चाहता कि प्रेशर बना रहे उनके सामने, लिहाजा हो सकता है कि वहाँ से ये बात आई हो कि यहाँ से अगर ट्रूप्स हट गए हैं जम्मू जम्मू और राजौरी पूंछ एरिया से, तो यहाँ पे आतंकवाद किया जाए, एक कारण। दूसरे, बैटल ग्राउंड को चेंज करना, आतंकवादी हो या फौजी हो, एक उनकी नीति होती है। तीसरे, यहाँ के ट्रूप बहुत सारे अमरनाथ यात्रा में भी चले गए। मगर ये सब कारण है कि इन कारणों से पाकिस्तान वहां पे अपनी पॉलिसी को शिफ्ट कर रहा है। भाई वो पॉलिसी को शिफ्ट कर रहा है, करे, उसकी मर्जी, लेकिन हम तो अलाउ नहीं कर सकते ना। हम क्या करें? अब बताइए, मेरे घर में अगर आग लग जाए तो क्या मैं कानून कायदे के हिसाब से संविधान को पढ़ने जाऊंगा? आई विल टेक इमीडिएट एक्शन। आज हमारे पास स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है। स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी का मतलब कि हम अपनी जमीन में बैठ के दुश्मन के एरिया में अटैक कर सकते हैं। वहाँ के जो लॉन्च पैड है, जिनपे सैकड़ों आतंकी जमा है घुसपैठ करने के लिए, उनके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हमारे पास है। हम उन पे अटैक करें, और उन पे एकदम अटैक करें। ये नहीं कि आज हो गया तो अगली 5 वर्षीय योजना तक वेट करेंगे। कल्पना कीजिए, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की या जब हमने बालाकोट स्ट्राइक की, इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से एक भी आवाज हमारे खिलाफ आई क्या? क्यों नहीं आई?
क्योंकि पूरी दुनिया समझती है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। अब उसके बारे में हम सोचते रहे, नहीं साहब हम एलओसी को कैसे क्रॉस कर ले, यहाँ तो सीज फायर चला हुआ, काहे का सीज फायर? अगर उनका ड्रोन एक बार भी पाकिस्तान का हिंदुस्तान में आता है, इसका मतलब सीज फायर ब्रीच हो चुका है, और जब हो चुका है तब ऐसे में हमें इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। और जो चीजें बनती हैं वो इकबाल से बनती है। अब हर मीटर के ऊपर एक फौज को सिपाही को तैनात नहीं कर सकते। हमें खौफ दिखाना है, और वो खौफ दिखाने के लिए ये जरूरी है कि हम इमीडिएट एक्शन लें, और इमीडिएट एक्शन में स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी के अंदर दिस एक्शन शुड बी टेकन, आई सजेस्ट विद इन 24 आवर और 48 आवर्स। बिल्कुल, आप जो जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और बार बार हो रही हैं, तभी हम आतंकवाद को ख़त्म कर पाएंगे। लेकिन आप जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, क्या एक सर्जिकल स्ट्राइक उन कैंपों में जो पाकिस्तान में बने हुए कैंप हैं, जहां पर आतंकी ट्रेनिंग लेते हैं और वहीं से घुसपैठ की कोशिश जो है वो जम्मू कश्मीर में की जाती है, क्या उन कैंप्स पर भी एक्शन होना चाहिए? उन्हें भी नेस्तनाबूद करने की ज़रूरत है, तभी शायद ये घुसपैठ रोकी जा सकेगी। यकीनन, यकीनन, you have said very rightly and we can do that। हमारे पास आज से 20 साल पहले ये कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन आज है। और तो और हमारे रफाल के पास ये कैपेबिलिटी है कि हम अपनी जमीन से ही उनको नेस्तनाबूद कर सकते हैं, और उनकी लोकेशन हमको मालूम है, और ये किया जा सकता है, और इट शुड बी डन। अब इसमें अगर हम सोचते ही रहे तो फिर याद रखें, न्यूज नॉट विच वे पेन टू होल्ड एंड लक हेट द फ्लो एंड लव द गोल। अगर हम सोचते ही रहेंगे कि हम क्या एक्शन लें, क्या एक्शन लें, तो एक्शन नहीं ले पाएंगे। द एक्शन इज टू बी टेकन इमीडिएटली, ताकि वो इफेक्टिव हो और ताकि वो पुनरावृत्ति को रोक सके। 4 आतंकियों को मार देना मेरे हिसाब से सफलता नहीं है। सफलता वो है कि आतंकी दोबारा अटैक ना कर पाए, और दोबारा अटैक ना कर पाए उसके लिए उनके हर एक्शन का इमीडिएट रिएक्शन और मच मोर इन फार मोर प्रोपोर्शन देना, यही एक फौज की तकलीफ की रणनीति है। हम पूरी सर्विस के अंदर क्या ढूंढते रहते हैं कि दुश्मन कहाँ कमजोर है, जहाँ कमजोर है वहाँ तादाद से ज्यादा ताकत लगाओ ताकि विजय सुनिश्चित हो। यही तो एक पॉलिसी है, इस पॉलिसी का इस्तेमाल हो। हम भी अपना बैटल ग्राउंड चेंज करें। क्या जरूरी है कि जम्मू एंड कश्मीर में हो? क्या 1965 के अंदर हमने जब कश्मीर पे प्रेशर आया तब हमने पंजाब का बॉर्डर खोल दिया और हम चले गए लाहौर में ही चौकी के नाम पे? वो तो दुर्भाग्य था कि सीज फायर करवा दिया गया। ऐसे ही हमारे पास पंजाब है, राजस्थान है, गुजरात है, जहाँ जहाँ सीमा लगती है वहाँ दिखाएं, और जब एक्शन दिखाएंगे तो दूसरे को अपने आप समझ में आ जाता है। अगर हम दोषियों भेजते रहेंगे या ये सिर्फ दूसरे पे करते रहेंगे कि जी उसने किया, जी उसको फायदा हो रहा है, जी वो बौखला गया है, ये नहीं सर, ये नहीं। मैं जानता हूँ क्योंकि मैंने लड़ाई लड़ी है। जो असलियत में विजय है वो करेज के साथ होती है, वो सोचने के साथ नहीं होती बहुत ज्यादा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आशिक, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। टीपी त्यागी जी भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम चीज़ें आपने हमारे साथ